नमस्कार साथियों, संत बोनीफेस के जीवन की एक सरस घटना स्मरण आ रही है। ये बड़े ही भगवत भक्त, दीन दुखियों के सेवा में लगे रहने वाले परम संत थे। इनका पालन पोषण देवन की पहाड़ी के वातावरण में हुआ था और बचपन से ही इन्होंने एकांतवास लिया था और प्रभु के स्मरण में ये अपने आप को लगाए रखते थे। इनके पिता ने भी इनको ये अनुमति दे दी थी कि अपने पूरे के पूरे जीवन आप भगवान का भजन करें और दीन दुखियों की सहायता में लगे रहें। एक बार भक्ति के प्रचार हेतु जर्मनी के किसी देहाती क्षेत्र में ये पहुँचे और वहाँ जाकर ये ठहर गए। ठहरने के बाद जब ये वहाँ घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो विचरण करते करते वहाँ काले जंगलों में ये पहुँच गए। और जब ब्लैक फॉरेस्ट में इनका पदार्पण हुआ और जब वहाँ इनकी यात्रा प्रारंभ हुई, तो यात्रा प्रारंभ करते करते इनको बहुत ज़्यादा भूख प्यास से व्याकुलता हुई और इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि इन पर एक एक कदम चल पाना भी मुश्किल हो गया। ये कदम बढ़ाते तो इन्हें चक्कर आते, इधर उधर लुढ़कते हुए इन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक माता एक गाय दो रही है। ये बेचारे गिरते पड़ते जैसे कैसे भी अपनी शक्ति का संचार करके उस माता के पास तक पहुँचे। और जब उस माता ने इनकी अवस्था को देखा तो उस माता को दया आ गई, वो करुणा से भर गई और जैसे ही इनको दूध पिलाना चाहा तो उस माता का पति आ गया और ऐसा करने से उसने उस माता को रोक दिया, अर्थात संत बोनीफेस के लिए दूध नहीं देने दिया। असहाय अवस्था में गिरते पड़ते संत बोनीफेस आगे को बढ़ने लगे और आगे थोड़ी ही दूर जाकर एक शिलाखंड के पास जब वो पहुँचे तो जब गिरने ही वाले थे तो उन्होंने देखा, एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि उस शिलाखंड के पास से जमीन में से एक स्रोत फूटने लगा और वहाँ से बहुत निर्मल जल निकलने लगा। संत बोनीफेस ने उस निर्झरणी स्रोत के निकट बैठकर जलपान किया, अपनी थकान को शांत किया और जब उस स्रोत से आता हुआ पानी उस माता ने देखा तो वो भी घड़ा लेके उस स्रोत के निकट पहुंची, खुशी से एकदम प्रसन्न होती हुई। और जब वो वहाँ पहुंची तो वो संत बोनीफेस बोले, माँ तुम्हारे अंदर दया भरी हुई है, तुम करुणा की सागर हो, तुम इसका जल ग्रहण कर सकती हो, पी सकती हो, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो पापी हो, जिसमें दया ना हो, जो परोपकार की भावना से ओतप्रोत ना हो, वो अगर इसके जल को छुएगा तो इसका जल सूख जाएगा। कहते हैं आज भी वह निर्जरणी स्रोत वहाँ मौजूद है और लोग वहाँ जाते हैं तो उनकी एकदम भावनाएं बदल जाती हैं और परोपकार में तथा सत्यनिष्ठ होकर लोग वहाँ निष्पाप होकर उसका जल ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पहुँचते ही मन में आ रहे दुर्भाव दूर हो जाते हैं और सिर्फ अच्छे भाव ही आते हैं। तो ऐसे महान संतों की कृपा से ही संभव है। जो महान आत्माएं होती हैं वो समूचे समाज का कल्याण करती हैं और दृष्टांत के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत कर जाती हैं जिससे मानव समाज उस पर चल सके। श्री राधे राधे।